म्यांमार में नौकरी के नाम पर कैसे एक लड़का साइबर क्राइम कैंप में कैद कर दिया गया, ये कहानी आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। नौकरी के नाम पर बुजुर्गों को ठगने का टारगेट। अविनाश कैसे हुआ डिजिटल जेल में कैद। झुंझुनू टू म्यांमार, दर्द की झकझोर देने वाली दास्तां। थाईलैंड में अच्छी सैलरी और शानदार जिंदगी के सपने लेकर न जाने कितने युवा भारत से वहां पहुंचते हैं, लेकिन एक शाह सच से बेखबर होते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम उसी काले सच को बेपर्दा करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर छलावा हो रहा है। नाम अविनाश उर्फ नैन्सी, काम फेसबुक इंस्टाग्राम पर चैट, टारगेट अमेरिका के बुजुर्गों से ठगी। जी हाँ, झुंझुनू के अविनाश का यही जॉब प्रोफाइल था, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और कैसे हो रहा है। अब जरा ध्यान से इस रिपोर्ट को देखना, आपको भी झुंझुनू टू थाईलैंड और फिर म्यांमार में साइबर ठगी कैंप के काले सच का अंदाजा लग जाएगा। मैं एजेंट के द्वारा वहाँ थाईलैंड में काम करने के लिए गया था। वहाँ से मुझे म्यांमार के लिए डोंकी बनवाकर वहाँ ले गए और वहाँ ले जाकर स्कैमिंग का काम द्वारा करवाया जा रहा था। मुझे 80,000 रुपये प्लस बोनस लगा के 1 लाख रुपये बताया गया। अगर मैंने 1 महीने काम किया, 1 महीने तक मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद ऐसे हमें मौका मिला तो हमने वहाँ से भाग के और थाईलैंड आर्मी के पास रेंट हो गए। आने के बाद हुआ था, उसमें हम आंखों से नहीं देखा था उसको। हमने म्यांमार में मेवाड़ी के पार्क 1 में रहते थे हम। थाईलैंड जाने के बाद पहाड़ों के रास्ते गाड़ियों से और बाइकों से हमें ले जाया गया, क्योंकि उनका प्रेशर होता था हर काम के लिए। हमें पता लगा था कि स्कैम हो रहा था। तो वहाँ हर दिन यूएस सैलरीज के नंबर निकालने होते थे। उनका टारगेट दिया जाता था कि अगर नहीं निकलते हैं तो भी प्लेसमेंट हुआ कर दी जाए। आप बीती बयां कर रहे शख्स का नाम है अविनाश। अविनाश बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है। हाल ही में भारत सरकार के एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत म्यांमार थाईलैंड सीमा से छुड़ाए गए करीब 500 भारतीय युवाओं के साथ उसे छुड़ाया गया, लेकिन उसने जो बताया वो दिल को झकझोर देने वाला था। उसने बताया कि कैसे उसकी पहचान छीन ली गई और कैसे उसे अविनाश से नैन्सी बनने पर मजबूर किया गया। अविनाश की माने तो एक एजेंट ने थाईलैंड में बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का लालच दिया। 80,000 रुपए वेतन और 20,000 रुपए बोनस का वादा किया गया, लेकिन थाईलैंड पहुंचने के बाद उसे डंकी रूट से जंगलों के रास्ते म्यांमार ले जाया गया। म्यांमार पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिया गया। एक बड़े कंपाउंड में उसे बंद कर दिया गया, जहां चारों तरफ हथियार बंद गार्ड थे। वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। हर युवक को एक नई पहचान दी जाती थी। उससे कहा गया कि अब तुम्हारा नाम नैन्सी है, तुम अमेरिका में रहने वाली युवती हो, तुम्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बुजुर्ग अमेरिकियों से बात करनी है। लगभग इंडिया के हजारों लोग फंसे हुए हैं। मेरे लागे साथ में करीब 400 लोग निकल के आए। 14 सितंबर को यहाँ से गया था। 19 सितंबर को मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और 22 अक्टूबर को हम वहाँ से वापस निकल गए। अविनाश से उसकी पहचान छीन ली गई। उसका कहना है कि म्यांमार में साइबर ठगी के कैंप में सुंदर महिलाओं की तस्वीर वाले फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलते थे। काम था अमेरिकी बुजुर्गों से दोस्ती कर भरोसा जीतना, फिर निवेश या गिफ्ट कार्ड के नाम पर ठगी करवाना। ठगी के काम में लगे लोगों को टारगेट दिया जाता था। टारगेट पूरा न होने पर करंट से झटके दिए जाते थे, भूखा रखा जाता था। अविनाश ने भी नैन्सी बनकर 1 महीने में 10 लोगों से बात की। 10 में से 3 लोगों से ठगी करने में वो सफल रहा। अविनाश की माने तो भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथियोपिया जैसे देशों के युवक भी ठगी करने पर मजबूर थे।
रोज रखा जाता था, कुछ देर के लिए नहीं दिया जाता था काम का। घर पे कांटेक्ट हो पाया था वो लिमिटेड समय के लिए था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया और केनिया, बहुत से लोगों के लोग थे। अविनाश की ये कहानी एक चेतावनी है उन युवाओं के लिए जो विदेश की चमक में आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हर नौकरी के पीछे सफलता नहीं, कभी दर्द भी इंतजार करता है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे बदमाशों के खिलाफ एक्शन की। प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बदमाशों की परेड निकाली गई है। पहली तस्वीर आपको हम पाली से दिखाने वाले हैं और यहां दिन दहाड़े लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों का गुरुवार को शहर में जुलूस निकाला गया। पुलिस ढोल थाली के साथ बदमाशों को हॉस्पिटल तक लेकर पहुंची। बदमाश पूरे रास्ते हाथ जोड़कर चलते रहे। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। यहां सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की कार पर पथराव करने के मामले में बदमाशों की परेड निकाली गई। दोनों ने लूट की मंशा से पथराव किया था। उधर अजमेर में बेखौफ चोर ने स्कूटी को निशाना बना लिया। चोर ने महज 30 सेकंड के अंदर स्कूटी में रखे 1,32,000 रुपए पार कर लिए। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। निकले थे, फिर यहाँ से निकले तो ये अपने गोल चक्कर, कैसे गोल चक्कर में 2 मिनट रुके 2 मिनट में ये संभालो, ये पीछे देखा डिक्की में पैसे गाड़ लेकर, देखो देखा निकल पैसे निकल गए। और बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे पैंथर के आतंक की, जहां 3 अलग अलग जिलों में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। जयपुर, सीकर और अब उदयपुर तक पैंथर का आतंक देखने को मिला है। रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में खौफ है। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां पर 2 अलग अलग इलाके में पैंथर देखा गया, और दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां बस्ती गांव में एक निर्माणाधीन घर के कमरे में पैंथर घुस आया। हालांकि वन विभाग ने टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू कर लिया। और ये दूसरी तस्वीर उदयपुर के मीनार इलाके से आई है। तीसरी तस्वीर में देखिए वन विभाग की टीम ने एक पैंथर का किस तरह से रेस्क्यू किया। बात खाटू श्याम जी की करते हैं। दरअसल सीकर के खाटू श्याम जी में कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब रात को मंदिर बंद होने के 1 घंटे बाद बाजार बंद हो जाएंगे। हर दिन मंदिर खुलने के साथ ही बाजार खुलेगा। कस्बे में अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने, रात को सफाई और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ मंदिर के आसपास के इलाके को नो व्हीकल जोन भी रखा जाएगा। शनिवार, रविवार और एकादशी को बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस और व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया है। उनके लिए ग्रामवासियों और उनके साथ नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं के संबंध में आज चर्चा की गई। उनमें व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और जो टैक्सी के साथ ई रिक्शा और ऑटो यूनियन है, उन सबसे बुलाया किया गया कि किस तरीके से जो अव्यवस्था हो रही है, बिना रूट के गाड़ियाँ चल रही हैं, हर कहीं खड़ी हो जाती हैं, उन सब के संबंध में उनके रजिस्ट्रेशन, उनके निर्धारित रूट और उन पे अपन दुकानदारों के साथ में इसके अलावा जो सामने अव्यवस्थाएँ आती हैं कि पार्किंग है, उन सब पे आज चर्चा की गई। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पेरीफेरी एरिया है, मंदिर का पेरीफेरी एरिया, वो नो व्हीकल जोन रहेगा। तीसरी जो है वो व्यापार मंडल ने भी सहमति दे दी है कि मंदिर जब बंद होगा उसके 1 घंटे बाद